झारखंड हाईकोर्ट में एक जज और वकील के बीच हुई तीखी नोकझोंक का मामला, जो लाइव स्ट्रीमिंग क्लिप्स के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक वकील को निर्देश दिया है कि झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त यानी अनकंडीशनल माफी का हलफनामा दाखिल करें। साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वो इस माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इस मामले में हाईकोर्ट ने एडवोकेट महेश तिवारी के खिलाफ सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। महेश तिवारी पर आरोप है कि झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने एक सिंगल जज से तीखे शब्दों में बात कही और कथित तौर पर कहा कि डोंट क्रॉस द लिमिट। इस पूरी बहस के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने की। याचिका में महेश तिवारी ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई सुओ मोटो आपराधिक अवमानना कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने शुरुआत में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये याचिका हाई कोर्ट की अथॉरिटी को दरकिनार करने की कोशिश लगती है। उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वकील ये दिखाना चाहते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आ गए हैं और अब हाई कोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये भी कहा कि अगर वकील को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें साहस के साथ झारखंड हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं अगर उन्हें महसूस होता है कि उनसे गलती हुई है तो उन्हें बिना हिचकिचाहट माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हाई कोर्ट की गरिमा को कमजोर नहीं करना चाहता। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाला बागची ने भी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका के हर स्तर पर कभी कभी टकराव की स्थिति बनती है और दुर्भाग्य से कई बार ये टकराव पेशेवर अहंकार या फिर गर्व का रूप ले लेता है। उन्होंने संकेत दिया कि ऐसे हालात न्यायिक प्रणाली के लिए स्वस्थ नहीं है और इन्हें समय रहते संभालना जरूरी है। महेश तिवारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो इस मामले को गंभीरता से देखें, क्योंकि ये प्रकरण उनके मुवक्किल का पूरा करियर तबाह कर सकता है। दवे ने दलील दी कि तिवारी का न्यायाधीश का अपमान करने या फिर अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने का कोई इरादा नहीं था। उनके अनुसार मामला तब बढ़ा जब सुनवाई के कुछ चुनिंदा वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि लाइव स्ट्रीमिंग के कारण कोर्ट रूम के वीडियो अब एक नई समस्या बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस संदर्भ से अलग होकर फैले वीडियो गलत संदेश देते हैं। सीनियर वकील ने ये भी कहा कि जिस सिंगल जज के सामने ये बहस हुई थी, उन्होंने खुद कोई अवमानना कार्रवाई शुरू नहीं की थी। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने मामले का सुओ मोटो संज्ञान लिया और आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। इस पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, रोंगोन मुखोपाध्याय, आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर शामिल हैं। दलीलों के दौरान ये भी स्पष्ट किया गया कि महेश तिवारी अपने व्यवहार को लेकर गहरे पछतावे में हैं और वो झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी देने को पूरी तरह से तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस रुख को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि वकील का उद्देश्य न तो न्यायाधीश का अपमान करना था और न ही न्यायिक कार्रवाई में बाधा डालना। इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और महेश तिवारी को ये स्वतंत्रता दी कि वो झारखंड हाई कोर्ट में बिना शर्त माफी का हलफनामा दाखिल करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वो इस माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें। ये मामला न्यायिक व्यवस्था के भीतर अनुशासन, मर्यादा और पेशेवर आचरण के महत्व को रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये रुख एक ओर जहां अदालतों की गरिमा बनाए रखने का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर ये भी स्पष्ट करता है कि यदि गलती स्वीकार कर ली जाए और माफी मांगी जाए तो कानून सुधार का अवसर भी देता है। अब आगे की कार्रवाई और अंतिम फैसला झारखंड हाईकोर्ट के हाथ में है। फिलहाल आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।